हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एएमसीआई 2026 का, सो उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम तक। और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हम कोशिश करेंगे उन सबको कवर करने की। सो वीडियो जब भी आता है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो वीडियो में चलते हैं आगे और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इज़ टू। सो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? रिड्यूस एनेस्थीसिया टाइम? नहीं। ऑब्टेन हिस्ट्री, एग्जामिन एंड स्ट्रेटिफाई रिस्क है। हाँ, हम हिस्ट्री को ऑब्टेन करते हैं, है ना, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से और एग्जामिन करते हैं और स्ट्रेटिफाई रिस्क को स्ट्रेटिफाई करते हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हॉस्पिटल स्टे रिड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं, प्रिपेयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस ये करने के लिए भी नहीं करते हैं ना। प्राइमरी असेसमेंट क्यों करते हैं? ऑब्टेन हिस्ट्री, हिस्ट्री लेने के लिए और एग्जामिन करने के लिए और रिस्क को स्ट्रेटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्री ऑपरेटिव टेस्ट्स शुड बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन। जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट हम करते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो क्या किस पे बेस्ड होते हैं? क्लिनिकल हिस्ट्री एंड टाइप ऑफ सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम फास्टिंग पीरियड फॉर सॉलिड फूड बिफोर इलेक्टिव एनेस्थीसिया। सो सॉलिड फूड के लिए मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है फास्टिंग का वो कितना होना चाहिए? 6 आवर्स, ठीक है। मिनिमम पूछा है तो 6 आवर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और अगर लिक्विड की बात करेंगे तो कितना आएगा लिक्विड के लिए? मिनिमम 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर फ्लूइड्स कैन बी कंज्यूम्ड अप टू, अभी हमने पढ़ा था तो क्लियर फ्लूइड के लिए कितना? बिफोर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम ए ओ इनिबिटर्स शुड बी स्टॉप्ड हाउ लॉन्ग बिफोर सर्जरी। सो जो ये इनिबिटर्स होता है इसको बोलते हैं हम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ए इनिबिटर्स, ठीक है। सो देखो, एम ए ओ ए इनिबिटर्स हैव डेंजरस ड्रग इंटरेक्शन, इट शुड बी स्टॉप्ड 3 वीक्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वारफरिन मस्ट बी स्टॉप्ड। सो जो वारफरिन ड्रग होता है वो क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है और वो कब स्टॉप हो जाना चाहिए? 4 डेज बिफोर सर्जरी, ठीक है। सी, warfarin is stopped 4 days prior to allow INR normalization, ठीक है। ये क्या होता है? LMWH, ये होता है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, ठीक है। ये कब स्टॉप हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। सो इट इज़ फॉर सेफ कोगुलेशन लेवल्स। एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड, एस्पिरिन कब स्टॉप हो जाना चाहिए? सो इट शुड बी स्टॉप बिफोर 3 days प्रायर सर्जरी, ठीक है। क्योंकि प्लेटलेट इनिबिशंस लास्ट 7 to 10 days। प्लेटलेट इनिबिशन का प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन में कितना होता है? 7 to 10 days। इसलिए हम इसको आइडियली 3 दिन पहले स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोपिडोग्रल मस्ट बी स्टॉप्ड। क्लोपिड्रोल जो ड्रग होती है क्लोपिडोग्रल, वो कब कितने दिन टाइम पहले स्टॉप करवानी होती है? मिनिमम मिनिमम 5 days प्रायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी, क्लोपिडोग्रल हैज स्ट्रोंगर प्लेटलेट इनहिबिशन, सो इट शुड बी स्टॉप बिफोर 5 days ऑफ द सर्जरी, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक शुड बी स्टॉप। थ्रोम्बोलाइटिक्स जो होते हैं वो कितने टाइम पहले स्टॉप करवा देते हैं? सो बिफोर 10 days, ठीक है। रिस्क ऑफ सीवियर ब्लीडिंग स्टॉप बिफोर 10 days ऑफ द सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनसेड्स शुड बी डिसकंटिन्यूड। एनसेड्स को कब डिसकंटिन्यू करना होता है? सो एनसेड्स के लिए रहेगा 48 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, ठीक है। एनसेड्स क्या इफेक्ट करता है? प्लेटलेट फंक्शन एंड रीनल परफ्यूजन, सो इट शुड बी स्टॉप्ड बिफोर
48 आवर्स ऑफ द सर्जरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई डोज एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी स्टॉप्ड। जो हाई डोज एंड एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उनको हम 4 वीक्स प्रायर सर्जरी स्टॉप करवा देते हैं। इससे क्या रिस्क रहता है, इसका रिस्क होता है स्ट्रोक का और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्डेनाफिल वियाग्रा मस्ट बी स्टॉप। जो वियाग्रा होता है वो कितना टाइम पहले स्टॉप करवा देना होता है, सो इट शुड बी स्टॉप बिफोर 24 आवर्स। ठीक है, अवॉइड किस लिए, क्योंकि अवॉइड हाइपोटेंशन विद एनेस्थीसिया ड्रग्स। सो हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए हम इसको बिफोर 24 आवर्स स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, डाइसल्फिराम मस्ट बी डिसकंटिन्यूड। सो इसको हम 10 दिन पहले ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इंटरफेयर्स विद एनेस्थेटिक मेटाबॉलिज्म। सो इसका 10 डेज वॉश आउट टाइम होता है, इसलिए 10 डेज पहले ही हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्बल मेडिकेशन शुड बी स्टॉप्ड। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, उनको हम 1 हफ्ते पहले ही स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड एटलीस्ट 8 वीक्स। ठीक है, जो स्मोकर्स होते हैं उनको पहले ही एडवाइस करते जाता है कि यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट फॉर 8 वीक्स। ठीक है, क्योंकि वी रिक्वायर्ड फॉर म्यूकोसिलरी रिकवरी एंड लंग फंक्शन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसलिए हम उसको पहले ही बोल के रखते हैं, कम से कम 8 हफ्ते तक आपको स्मोक नहीं करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सी ही इनिबिटर्स शुड बी विद हेल्ड फॉर। ए सी ही इनिबिटर्स क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बिफोर 24 आवर्स ऑफ द सर्जरी। ठीक है, दे कोज इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन। ठीक है, सो वी हैव टू स्टॉप 24 आवर्स बिफोर 24 आवर्स ऑफ द सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच मेडिकेशन शुड हैव मॉर्निंग डोज ओमिटेड। सो इनमें से हमें कौन सी जो मेडिसिन होती है वो अवॉइड करनी होती है, नहीं लेनी होती है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक होती है वो हमें नहीं लेनी होती है, किस लिए, हाइपोग्लाइसीमिया को से बचने के लिए। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिया क्या करती है, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, सो ओमिट मॉर्निंग डोज, इसको नहीं लेना है। ठीक है, टॉपिकल क्रीम्स ऑन द डे ऑफ सर्जरी। सो क्रीम्स जो होती है, टॉपिकल क्रीम्स जो होती है, वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, vitamins and iron on डे ऑफ सर्जरी। सो vitamins एंड आयरन जो भी होते हैं वो मॉर्निंग डोज ओमिटेड करना होता है, मॉर्निंग डोज अवॉइड करना होता है। ठीक है, दे कैन डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मॉर्निंग डोज ओमिटेड, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, मॉर्निंग जो डोज होती है वही वही। ठीक है, मेडिकेशन रिक्वायरिंग डोज एडजस्टमेंट। सो कौन सी मेडिकेशंस होती है जो एडजस्टमेंट करने के लिए काम आती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्या करती है, जो स्टेरॉइड यूजर्स होते हैं उसको ज़रूरत होती है नीड स्ट्रेस डोज स्टेरॉइड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेडिकेशंस रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट विद एनेस्थीसिया। अगर एनेस्थीसिया के साथ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट की बात हो रही है तो हम कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स को यूज़ करेंगे। सो ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट विद क्या करता है, मसल रिलैक्सेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। सो डोज एडजस्टमेंट नीडेड। ठीक है, इसलिए ये नीडेड होता है। इंसुलिन इन प्री ऑप केयर इज। सो जो प्री ऑप केयर होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन ब्लड शुगर। ठीक है, सो राइट आंसर इज द सी। ठीक है, इंसुलिन डोज इज एडजस्टेड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसको एडजस्ट किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया को से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल अदर मेडिकेशन शुड बी टेकन। सो जो जितनी भी मेडिकेशंस होती है उनको हम कैसे ले सकते हैं, विद फुल ग्लास ऑफ वाटर नहीं, ये अगर लेंगे तो हमें 2 घंटे का और वेट करना होगा, विद सिप ऑफ वाटर, दिस इज़ द राइट आंसर। एक घूंट पानी के साथ में हमें मेडिकेशन जो भी होती है वो लेनी होती है। ठीक है, अगर ज़रूरत होती है तो मॉर्निंग मेडिकेशंस कंटिन्यूड विद सिप ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
प्री मेडिकेशन इन मॉडर्न एनेस्थीसिया इज गिवन। सो प्री मेडिकेशंस पहले जो टाइम था, हम कंटिन्यू क्या करते थे, जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी पेशेंट्स हम ओटी के अंदर लेते थे, उनको क्या करते थे, प्री मेडिकेशंस देते थे। सो आजकल जो मॉडर्न एनेस्थीसिया होता है, सो उसके अंदर जब तभी देते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। सो ओनली व्हेन नीडेड। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर प्री मेडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये पहले भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एस ए क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर। क्यों करते हैं ए एस ए क्लासिफिकेशन? ए एस ए क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है। सो रिस्क को सर्टिफाई करने के लिए हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेशंस आर ऑर्डर्ड। सो इन्वेस्टिगेशंस कब ऑर्डर किए जाते हैं? ओनली इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत होती है तो ही हम इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर लिक्विड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखो जो ये एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आंसर करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, क्लियर लिक्विड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इन सब में जितने भी चार हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लियर लिक्विड नहीं है, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली। सो कॉफ़ी विद मिल्क, जहाँ भी मिल्क आ जाता है वो सॉलिड आ जाता है, ना कि क्लियर, ठीक है। सो राइट आंसर इज द कॉफ़ी विद मिल्क, ठीक है। सो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ड्रग ग्रेटली इंक्रीज, क्या बोल रहा है, ग्रेटली इंक्रीज ऑफ हाइपोटेंशन विद इंडक्शन। सो एसी जो एसी इनिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्क करते हैं हाइपोटेंशन का, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग हैज़ लॉन्गेस्ट वॉश आउट पीरियड। सो लॉन्गेस्ट वॉश आउट पीरियड का हमें थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, किसका होता है, एम ए ओ इनिबिटर्स। और एम ए ओ इनिबिटर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ए इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई मस्ट हर्बल मेडिकेशंस बी स्टॉप। मैंने क्या बताया था, हर्बल मेडिकेशंस जो होती है वो क्या करती है, ब्लीडिंग रिस्क कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइसल्फिराम इज स्टॉप बिकॉज, डाइसल्फिराम क्या करती है, इंटरेक्ट करती है विद एनेस्थेटिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट टाइम टू टेक अलाउड प्री ऑफ मेडिकेशंस मेडिसिन। सो प्री ऑफ जो मेडिसिन होती है वो हम जस्ट बिफोर ओटी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने से पहले ही हम प्री ऑफ जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्री मेडिकेशंस इज अवॉइडेड इन, किस में हम अवॉइड करते हैं, चिल्ड्रन विद एयरवे इश्यूज, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सेडेटिव्स कैन वर्सन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम सेडेटिव यूज करते हैं वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्री ऑपरेटिव स्मोकिंग सिजेशन इम्प्रूव्स। सो स्मोकिंग सिजेशन हम जो पेशेंट को बोलते हैं स्टॉप करने के लिए, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस करता है ना। और दूसरा लंग्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, लंग्स को इम्प्रूव करता है ना, लंग्स इम्प्रूव, ठीक है। और कितना टाइम पहले हमें इसको स्टॉप करना होता है, क्या बताया था मैंने, 8 वीक्स प्रायर टू सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसेड्स आर स्टॉप बिकॉज दे, क्यों हम जो एनसेड्स होते हैं वो क्यों स्टॉप करवाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं रीनल फंक्शन एंड प्लेटलेट्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग मस्ट बी स्टॉप्ड 48 आवर्स बिफोर सर्जरी। सो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं उनको हम 48 आवर्स बिफोर सर्जरी बंद करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइबुप्रोफेन, ठीक है, 48 आवर्स स्टॉप रिड्यूसेस ब्लीडिंग रिस्क एंड रीनल इंट्रैक्शन, ठीक है। सो वी हैव टू स्टॉप बिफोर 48 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिवेंट। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की जो स्ट्रेस डोज होती है
वो किससे प्रिवेंट करती है हमें? हाइपोटेंशन से। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोपिडोग्रल इफेक्ट्स, जो क्लोपिडोग्रल होती है वो क्या अफेक्ट करती है? वो प्लेटलेट फंक्शंस को अफेक्ट करती है। ठीक है। फास्टिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ, जो फास्टिंग हम रखते हैं पेशेंट्स को, वो किसका रिस्क को रिड्यूस करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग इज कंटिन्यूड इन सेम डोज? सो जो कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है वो कंटिन्यू कर सकते हैं सेम डोज के अंदर? ये नहीं कर सकते, इसका हमने पढ़ा था, ये 48 आवर्स का। वारफ्रेन भी नहीं कर सकते, इसका भी टाइम होता है। और MAO का भी होता है 3 वीक्स, है ना? 3 वीक्स पढ़ा था इसका हमने, और इसका 48 आवर्स, और इसका कमेंट करके बताएंगे, है ना? सो एंटीबायोटिक को हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद सेम डोज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंजाइटी रिलीविंग प्री मेडिकेशंस कॉमनली यूजेस। सो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हम कौन सा प्री मेडिकेशंस यूज करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सो कमेंट करके इसका मुझे आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्वेस्टिगेशंस आर मोस्ट इंडिकेटेड इन। सो मोस्ट इंडिकेटेड क्या रहता है, किस में रहता है? पेशेंट्स विद कोमोर्बिडिटीज़। जिन पेशेंट्स के अंदर कोमोर्बिडिटीज़ होती है उन पेशेंट्स के अंदर हम इन्वेस्टिगेशंस तो करवाते ही करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेफेस्ट प्री ऑफ फ्लूइड? सो सेफेस्ट प्री ऑफ फ्लूइड हम क्या मानेंगे? फ्लूइड की बात हो रही है, मिल्क तो सॉलिड में आ जाता है ना, टी विद मिल्क भी सॉलिड में आ जाता है। सो ब्लैक टी विद, ये सही रहेगा क्योंकि ब्लैक टी होता है जो विदाउट मिल्क होता है ना, विदाउट मिल्क। सो ये सेफ रहता है। ऑरेंज जूस विद पल्प ये भी नहीं रहेगा क्योंकि ये भी सेमी सॉलिड में आता है। सो क्या क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट प्री ऑफ फ्लूइड? सो सेफेस्ट प्री ऑफ फ्लूइड ब्लैक टी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाई शुड वियाग्रा बी स्टॉप्ड? वियाग्रा को क्यों स्टॉप करवाते हैं हम? क्योंकि ये कोज करता है सीवियर हाइपोटेंशन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉर्निंग डोज ओमिटेड अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट। सो मॉर्निंग डोज हमें कौन सी नहीं लेनी होती है, किसके अलावा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स इंटरफेयर विद। सो जो कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स होते हैं वो किसके साथ इंटरफेयर करते हैं? मसल रिलैक्सेंट्स के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्ट्रोक रिस्क इंक्रीजेस इफ विच ड्रग इज कंटिन्यूड? सो इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें उससे क्या होगा? स्ट्रोक का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जो एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, अगर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा? स्ट्रोक का रिस्क हो जाएगा। ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे, है ना? और DVT के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्री ऑप इवेलुएशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ press the like button, share with your friends, and subscribe for more.